दुआ कर। मामू। सॉरी भांजी कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। मामू प्लीज। भांजी, अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कौन है वो लड़की? और तुम खामोश बैठी हो और ये दुआएं करवा रही हो कि सैफ राह रास्त पर आ जाए। मामू मुझे सिर्फ शक है। अरे यार, शक नहीं, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है। मैं अभी जाके सजाद भाई से बात करता हूं कि सैफ को बुलाएं और उसके मां बाप से बात करें। अरे यार, तुम्हारी शादी की है, किसी की गुलामी में थोड़ी ना दिया है। नहीं मामू। मामू सजाद, मोबाइल तो ले लें आप अपना। मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपको तो जमाने की परवाह थी। आपको इस बात की फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। अगर फिक्र और परवाह नहीं थी ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की नहीं थी। आप क्या कहना चाह रहे हो यार? तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, मुझे बताओगे हुआ क्या है? मामू। मामू सैफ का चक्कर चल रहा है, इन्वॉल्व है वो किसी लड़की में। सुना आपने? किरण, तुमने खुद देखा है उस लड़की को सैफ के साथ? जी अब्बा, मैंने खुद देखा है कल मेडिकल स्टोर पर, और फोन में मैसेजेस और कॉल्स भी देखी हैं। तो क्या ये बात काफी नहीं है सजाद भाई कि सैफ अपने इस रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभा रहा? उसे शक है, यकीन नहीं है। और शक की बुनियाद पे शादियां, रिश्ते नहीं तोड़े जाते। औरत को बहुत वक्त लगता है ये रिश्ते निभाने में। उसे इसार से, सब्र से, कुर्बानी से काम लेना पड़ता है। और ये सब औरत ही करती है सजाद भाई। इस मर्द के भी कोई फराइज हैं या नहीं? शादी सिर्फ औरत तो नहीं करती, मर्द भी तो करता है। एसार, सबर, कुर्बानी से उसे भी तो इस रिश्ते को निभाना है या नहीं? और फिर सबसे बड़ी बात, ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी नहीं है ना, तो फिर इस रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए। कितनी शादियां की हैं तुमने? कि तुम्हें इन सब बातों का पता है? आइंदा ये लफ्ज मुंह से कभी मत निकाल। अब्बा, मामू मुझे शायद सिर्फ शक हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूं। हो सकता है वो यूनिवर्सिटी की कोई दोस्त हो या कोई कोलीग। आप लोग परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी। क्यों छुपा रही हो यार? कबीर तुम चुप कर जाओ। किरण, मेरे कमरे में आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया
घर में तमाशा लग गया। अब सच बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है अम्मी। कबीर मामू को भी गलत फहमी हो रही है जिस तरह मुझे हुई थी। वो लड़की उनकी कोई कोलीग या दोस्त भी तो हो सकती है ना। मैं खामखा शक कर रही हूँ, और इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार मुझसे कह दिया था कि वो किसी और को पसंद करते थे। तो शायद वो बात मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल रही। अम्मी मैं क्या करूं? सैफ का मूड खराब कर दिया मैंने, और यहां आकर आप सबको भी परेशान कर दिया। इसीलिए तो कहती हूँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुआ करेगी तो पहले तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो। अब देखो ना, कबीर और सजाद आपस में उलझ पड़े और तुमने खामखा सैफ को भी कटहरे में खड़ा कर दिया। मर्द ऐसी बातें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी जी, मर्द बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए सारी जिंदगी औरतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अरे यार, ये क्या सबक पढ़ा रही हैं इसे? मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। कबीर प्लीज, तुम हमारे बीच में मत पड़ो। और हाँ, शाम को सजाद आएंगे तो प्लीज माजरत कर लेना। माजरत? किस बात की माजरत? देखो, किरण को गलत फहमी हो गई थी। तुम भी इसकी आधी अधूरी बात सुनकर लड़ने चल पड़े। सजाद दुश्मन नहीं है किरण के। घर में बदमज़गी हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी खातिर प्लीज माजरत कर लेना उनसे। जी कर लूंगा माजरत। आई एम सॉरी मामू, मेरी वजह से आपको ये सब। अरे नहीं यार, सॉरी तो मुझे करना है। स्टैंड नहीं ले पा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए यार। नहीं मामू, मैं ओवर थिंक कर रही हूं। खामखा मैंने आपको सैफ की तरफ से बदगुमान कर दिया। बदगुमान? अरे छोड़ो यार, क्या बदगुमान। मुझसे एक वादा करो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। खामोश इंसान को ना बुज़दिल समझा जाता। और यार प्लीज, तुम बुज़दिल नहीं बनना। अगर सैफ की कोई बात गलत है और तुम उससे अग्री नहीं करती तो इजहार करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। तमीज के दायरे में रहकर अपनी राय का इजहार करना कोई बदतमीजी नहीं है यार। आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू मामू, आपकी बातों से हमेशा हौसला मिलता है मुझे। अरे यार, ये हौसला सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। दूसरे के हौसले को नहीं, अपने अंदर के हौसले को बाहर निकालना है। समझी भांजी? कोल कोल बैठा मेरे सुपने तू ले जा, मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा।